केमिस्ट्री बुक का फर्स्ट चैप्टर है आपका मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। In the previous class, we have already started classification of matter. हाँ जी, हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर शुरू किया था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, देयर आर 3 स्टेट्स, नेमली सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। हाँ जी, 3 स्टेट्स होती हैं बच्चे मैटर की, ठीक है। मतलब ये एक दूसरे से डिफरेंस किस बेस पे होती है, इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इंटर पार्टिकल मींस एक ही मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं उनको बोलते हो आप इंटर, ठीक है। मान लो आपके पास टेबल है, टेबल एक मैटर है, उसके बीच में जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो होती है इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर आप इसे इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो 3 तरह के स्टेट्स होती हैं। हाँ जी, एक होती है सॉलिड स्टेट, हमने पढ़ा था, जिसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से स्ट्रांगली बाउंड होते हैं, ठीक है। इनके बीच में बहुत जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है। ये हार्ड होते हैं, इनका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट शेप होती है। मीन्स अगर एक चीज टेबल जिस साइज का बन गया, वो बन गया, वो रिजिड है, वो फिक्स है, ठीक है, उसकी डेफिनेट शेप बन गई है, ठीक है। वो आप चेंज नहीं कर सकते, बार तोड़ना पड़ेगा, लेकिन ऐसे नहीं चेंज कर सकते। मान लो अगर आप चाहते हो कि टेबल बड़ा है, मैंने इसको छोटा करना है, इसकी शेप को छोटा करना है, तो आप इसे प्रेस कर दोगे, जोर से दबा दोगे, तो आपकी शेप चेंज हो जाएगी। ऐसा नहीं होता, सॉलिड की शेप जैसी है वैसे ही रहती है, इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो ये सारी इनकम्प्रेसिबल होते हैं, ये सॉलिड्स होते हैं। लिक्विड स्टेट भी हमने पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था कि ये इसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े तो होते हैं, लेकिन इनके बीच में जैसे सॉलिड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है, इनमें थोड़ी सी कम होती है, ठीक है, इसीलिए लूजली पैक होते हैं। इसीलिए जो लिक्विड्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर सकते हैं, ठीक है। शेपलेस होते हैं, मींस लिक्विड की टेंडेंसी होती है वो फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो गैसेस होती हैं उनमें जो फ्लूइडिटी है, फ्लूइडिटी मींस बहना, किसी चीज में बहना, गैसेस में ज्यादा होती है लेकिन लिक्विड में थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। हाँ जी, इनका जो डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होती। डेफिनेट वॉल्यूम मींस अगर मेरे पास 1 लीटर पानी है, ठीक है, मैं जिस किसी भी बर्तन में डालूं, चाहे मैं ग्लास में डालूं, चाहे मैं बोल में डालूं, ठीक है, चाहे मैं किसी भी कंटेनर में डालूं, वो 1 लीटर ही रहेगा, ठीक है। वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा, लेकिन उसकी शेप चेंज होती रहेगी लिक्विड की। अगर मैंने ग्लास में डाल दिया तो वाटर की शेप कुछ और हो जाएगी, अगर मैंने किसी गोल बर्तन में डाल दिया तो उसकी शेप वैसे ही अटेन हो जाएगी। मीन्स इसका डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होती। आज हम शुरू करेंगे गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में क्या होता है, इनके जो इंटर पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं गैसियस में, उनकी जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो बहुत ही वीक होती है। मतलब एक दूसरे से इतने सेपरेट हुए होते हैं, ठीक है, इतने ग्रेटर डिस्टेंस पे होते हैं कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहती ही नहीं है। इसकी वजह से जो गैसियस के गैस के पार्टिकल्स हैं वो लूजली, बहुत ही लूजली पैक होते हैं, वो कहीं भी गैस है। Put yourself, हाँ जी, don't talk. हाँ जी, जो गैसियस के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से दूर दूर भागते हैं, ठीक है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती नहीं है। इसीलिए जो गैसियस पार्टिकल्स हैं वो कहीं भी घूम सकते हैं और एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं, ठीक है। इसकी वजह से जो गैस है वो शेपलेस होती है, गैस की कोई शेप नहीं होती, ठीक है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारी एयर में, उसकी कोई शेप ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है उसकी शेप कैसी है, ठीक है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, लूजली पैक्ड है, ठीक है। हाँ जी, कंप्रेसिबल होती है, जैसे सॉलिड इनकम्प्रेसिबल है, सॉलिड्स को हम कंप्रेस करके दबा के उसकी शेप नहीं चेंज कर सकते, लेकिन जो गैस है वो कंप्रेसिबल है, ठीक है। कंप्रेसिबल है, मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे कंप्रेसिबल होती है। हाँ जी, जो गैस है उसका ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है ना डेफिनेट शेप, ठीक है। जैसे वाटर मैंने बोला था, 1 लीटर वाटर ले लिया, वो उसका डेफिनेट वॉल्यूम है, अब किसी भी बर्तन में डाल लो वो 1 लीटर ही रहेगा।
लेकिन जो गैस है उसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता ही नहीं है, ठीक है, ना तो डेफिनेट शेप होती है, ठीक है जी। अगर गैस ऑक्युपाइज द होल ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, जिस किसी भी कंटेनर में आप इसे डाल दोगे वो पूरा कंटेनर गैस से भर जाएगा। लिक्विड क्या होता है, अगर आपने 1 लीटर वाटर लिया, आपने बड़ा बर्तन ले लिया, वो जितना 1 लीटर ऑक्युपाई कर सकता है वो 1 लीटर ही रहेगा, बाकी कंटेनर खाली। लेकिन जो गैस है, अगर आप किसी कंटेनर में बंद करना चाहो तो वो पूरा कंटेनर ही फिल हो जाता है गैस से, ठीक है, क्योंकि ये लूजली पैक्ड है, ठीक है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है, इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, ये कहीं भी आ जा सकती है गैस, इसके पार्टिकल्स फ्रीली घूमते हैं, ठीक है। जैसे सम कॉमन एग्जांपल्स हैं गैसेस की, आप कोई भी गैस ले सकते हो, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एयर हमारी, ठीक है, जो नेचुरल एग्जांपल है, इसकी कॉमन एग्जांपल है वो क्या है, एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं, इनका ना तो कोई डेफिनेट शेप है ना डेफिनेट वॉल्यूम है, ठीक है, तो ये सारी क्या हो गई, गैसियस स्टेट में हो गई। हाँ जी, उसके बाद देखो बच्चे, हमारे पास टेबल बना हुआ है, ये इन्होंने पूरा एक बना दिया, ठीक है, कंपेयर कर दिया। जैसे एक साइड इन्होंने लिख दी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मीन्स शेप के अकॉर्डिंग ये तीनों कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है, वॉल्यूम के बेस पे ये तीनों कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है, हार्डनेस के बेस पे ये कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है, ये इन्होंने एक टेबल में बना दिया, ठीक है, आपको इजी हो जाएगा यहाँ से पढ़ना, ठीक है। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है शेप, शेप को लेके इन तीनों को क्या कर दिया, कंपैरिजन कर दिया तीनों का, कैसे कैसे ये तीनों शेप के अकॉर्डिंग कैसे कैसे डिफर करते हैं दूसरे से। जैसे सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्स होने की वजह से जो सॉलिड है वो उनकी शेप क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक है। लिक्विड में क्या होता है, उनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है वो वीक होती है, तो उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, ठीक है, जिस कंटेनर में आप लिक्विड को डालोगे वैसे ही वो शेप अटेन कर लेगा, ठीक है। गैस में क्या होता है, जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो होती ही नहीं है, उनके जो पार्टिकल्स हैं गैस में उनके बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स होती ही नहीं है, वो एक दूसरे से दूर दूर ही रहते हैं, ठीक है, इसकी वजह से जो उनकी डेफिनेट शेप होती ही नहीं, ठीक है जी। सॉलिड में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स, लिक्विड में वीक, गैस में एब्सेंट ही होती है अट्रैक्टिव फोर्स, क्लियर है। नेक्स्ट है वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम के बेस्ड पे सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों कैसे डिफर करते हैं, सॉलिड हैव डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है, उनका एक फिक्स वॉल्यूम होता है, लिक्विड के पास भी एक फिक्स वॉल्यूम होता है, ठीक है, अगर 1 लीटर पानी है तो किसी भी बर्तन में 1 लीटर ही रहेगा, 2 लीटर नहीं बन जाएगा, ठीक है। गैस का कोई वॉल्यूम ही नहीं होता, ठीक है, अगर किसी कंटेनर में किसी बर्तन में आप गैस को बंद करना चाहो, ठीक है, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, दूर दूर जो मूव करते हैं, ठीक है, उसकी वजह से उनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, कंप्रेसिबिलिटी एंड हार्डनेस। सॉलिड में क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से क्लोजली अटैच होते हैं, जिसकी वजह से जो सॉलिड्स हैं वो हार्ड होते हैं, ठीक है, उनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत लो होती है। अगर उनके बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ठीक है, अगर हम उन पार्टिकल्स को दबाना चाहेंगे वो दब नहीं सकते, कंप्रेस नहीं हो सकते, तो इसकी वजह से कंप्रेसिबिलिटी उनकी लो होती है। लिक्विड्स में कंप्रेसिबिलिटी लो होती है, ठीक है, लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी स्पेस इन लिक्विड्स, हाँ जी, पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होगी, मान लो मैंने 2 पार्टिकल्स ले लिए छोटे छोटे से, ठीक है, सॉलिड में क्या होगा, वो दोनों पार्टिकल एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े होंगे, उनके बीच में स्पेस होगी नहीं, अगर स्पेस नहीं होगी तो वो अगर आप उसे कंप्रेस करना चाहो तो कंप्रेस ही नहीं होंगे, क्योंकि उनके बीच में स्पेस ही नहीं है, ठीक है। मान लो आप एग्जांपल ले लो, 2 पर्सन इकट्ठे बैठे हैं, ठीक है, अगर आप 2 पर्सन को बिल्कुल साथ में जोड़ दो, ठीक है, वो बिल्कुल साथ जुड़ के बैठे हैं, आप क्या करोगे, दोनों को कंप्रेस करना चाहोगे, मतलब आउटर साइड से उन दोनों को दबाना चाहोगे, वो दब ही नहीं सकते क्योंकि उनके बीच में स्पेस ही नहीं है। लिक्विड्स में क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है, ठीक है, स्पेस होने की वजह से वो थोड़े से कंप्रेस हो सकते हैं, ठीक है, एज कंपेरेटिव टू सॉलिड्स।
जैसे मान लो 2 पर्सन हैं, उनके बीच में थोड़ी सी हमने स्पेस रख दी, ठीक है, वो बैठी है। अगर आप बाहर से उनको ऐसे दबा दोगे तो वो कंप्रेस हो सकते हैं क्योंकि उनके बीच में स्पेस है, ठीक है, वो ऐसे मूव कर सकते हैं। वैसे ही लिक्विड्स में होता है। गैसेस में क्या होता है, इनके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस इतनी ज़्यादा होती है क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में जितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगी उतना कम उनके बीच में स्पेस होगी। अगर जितनी अट्रैक्टिव फोर्स कम होगी उतनी स्पेस भी ज़्यादा होगी, ठीक है। गैस में क्या होता है, जो इंटरपार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्स है वो होती ही नहीं है, तो जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस ही स्पेस है क्योंकि वो एक दूसरे से जुड़े ही नहीं हुए, ठीक है। जितनी ज़्यादा स्पेस होगी उतनी ज़्यादा उनके बीच में कंप्रेसिबिलिटी होगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डेंसिटी। डेंसिटी आपका फॉर्मूला आपको पता होगा। डेंसिटी होती है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है। किसी चीज का कितना मास है, वेट, उसका वेट कितना है, उसको डिवाइड कर दो, उसका वॉल्यूम कितना है, तो वो हमारे पास आ जाती है डेंसिटी। डेंसिटी आप डिपेंड कर सकती है जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से कितना क्लोजली, ठीक है, हेल्ड हुए हुए हैं, कितना क्लोजली जुड़े हुए हैं। जितने ज़्यादा कोई पार्टिकल्स ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे उतनी ज़्यादा उनकी डेंसिटी होगी, ठीक है। तो सॉलिड्स में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होगी पार्टिकल्स के बीच में, तो उनकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। लिक्विड में सॉलिड से थोड़ी सी कम डेंसिटी होती है, ठीक है। गैस में क्या होता है, लिक्विड एंड सॉलिड्स के कंपेयर में होती ही नहीं है डेंसिटी गैस में, ठीक है। मतलब डेंसिटी आप देख सकते हो कि पार्टिकल्स कितने एक दूसरे से अट्रैक्ट हुए हैं, जितने ज्यादा अट्रैक्ट हुए होंगे वहां पे ज्यादा पार्टिकल्स इकट्ठे हुए होंगे, ठीक है। तो सॉलिड्स में ज्यादा डेंसिटी होगी। फिफ्थ प्रॉपर्टी है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। हाँ जी, अरेंजमेंट कैसे होती है पार्टिकल्स में। सॉलिड्स में क्या होती है, क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड्स में क्या होते हैं, थोड़े से कम लूजली पैक्ड होते हैं। गैस में क्या होते हैं, कोई अरेंजमेंट ही नहीं होती, ठीक है, अरेंजमेंट ही नहीं होती, बस ऐसे ही दूसरे से दूर दूर फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। सिक्स होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, इंटरमिक्सिंग हो जाती है जब दो सब्सटेंस के पार्टिकल्स, तो उससे बोलते हैं आप डिफ्यूजन, ठीक है। हाँ जी, अब देखो सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से स्ट्रॉन्गली जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को छोड़ के जा नहीं सकते क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अगर एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते तो किसी और सब्सटेंस के पार्टिकल में वो इंटरमिक्स भी नहीं हो सकते ना, ठीक है। इंटरमिक्स होने के लिए पार्टिकल्स को फ्री होना पड़ेगा, लेकिन सॉलिड्स में ऐसा नहीं होता, ठीक है, तो वो डिफ्यूज ही नहीं होती। लिक्विड में क्या होता है, थोड़ी सी हो जाती है डिफ्यूजन, स्लोली होती है क्योंकि उसके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो थोड़ी सी कम होती है, ठीक है, इसीलिए वो डिफ्यूज हो सकते हैं लेकिन स्लोली। गैस में क्या होता है, वो फ्रीली डिफ्यूज हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया था अगरबत्ती, अगरबत्ती को अगर आप जलाते हो एक कॉर्नर में रख दो, ठीक है, उसमें से जो स्मोक आएगी वो एक गैस है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो रूम में जो एयर है, एयर की पार्टिकल्स के साथ क्या हो जाएंगे, इंटरमिक्स हो जाएंगे क्योंकि वो फ्रीली मूव कर रहे हैं, उनको कोई खींच ही नहीं सकता, ठीक है, उनको कोई खींच के रख ही नहीं रहा, पार्टिकल्स में आपस में कोई अट्रैक्शन ही नहीं है, वो फ्रीली किसी के भी साथ क्या हो सकते हैं, मिक्स हो सकते हैं। तो गैस में क्या होता है, डिफ्यूजन इजीली हो जाती है, क्लियर। हाँ जी, उसके बाद 7 प्रॉपर्टी सरफेस। दे हैव एनी नंबर ऑफ सरफेसेस। हाँ जी, मीन्स इसका सरफेस मीन्स जो अपर पार्ट है, ठीक है। सॉलिड का कोई भी सरफेस हो सकता है, ठीक है, जैसे टेबल है, टेबल का एक अपर पार्ट हो गया, ठीक है, अगर दूसरी साइड से देखोगे वो भी उसका सरफेस हो जाएगा। लिक्विड में क्या होता है, ओनली वन अपर सरफेस होता है, मीन्स अगर कंटेनर में आपने एक टब में पानी रख दिया, उसका जो अपर सरफेस है वो उसका सिर्फ एक ही अपर सरफेस होगा लिक्विड का। गैस का कोई सरफेस ही नहीं होता, ठीक है, हमें पता ही नहीं है कि गैस की शेप क्या है, ठीक है, तो वो क्या है, उसका सरफेस ही नहीं होता। काइनेटिक एनर्जी, 8th प्रॉपर्टी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ड्यू टू मोशन, मोशन की वजह से पार्टिकल्स के जो मोशन है, पार्टिकल्स जब मूव करते हैं वो होता है उसका मोशन, ठीक है, उसकी मूवमेंट की वजह से जो पार्टिकल्स में एनर्जी आती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है।
अब देखो सॉलिड्स में क्या है, जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत स्ट्रांगली अटैच हुए हैं, अरेंज हुए हैं, तो उनकी वजह से जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो हिल ही नहीं सकते अपनी जगह से। अगर हिल नहीं सकते तो उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी ही नहीं, लीस्ट बिल्कुल कम। ठीक है, वो सिर्फ अपनी जगह पे खड़े होके ही वाइब्रेट कर सकते हैं, इधर उधर नहीं जा सकते, तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है। लिक्विड में क्या होता है, होती है काइनेटिक एनर्जी, लेकिन गैस के मुकाबले कम होती है। ठीक है, क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स हैं उनमें थोड़ी सी अट्रैक्शन फोर्स होती है, लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं, इसीलिए उनकी काइनेटिक एनर्जी लो होती है। लेकिन गैस में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि देखो जो गैस में क्या होते हैं, पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव कर रहे हैं, क्योंकि उनके बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स ही नहीं है, जिसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं और बहुत ही फास्ट मूव करते हैं। काइनेटिक एनर्जी उनकी क्या होती है, ज़्यादा होती है। जितनी ज़्यादा कोई चीज़ मूव करेगी, फास्ट मूव करेगी, मीन्स उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप कोई भी फास्ट का आप खुद ही देख लो, मान लो आप इतने आपके अंदर एनर्जी है कि आप फास्टली काम करते हो, जब आपकी एनर्जी लो हो जाती है तो आप क्या हो जाता है, आपका जो स्पीड है काम करने की वो कम हो जाती है। वैसे ही गैस में क्या होता है, इतने फास्ट फ्रीली मूव कर रहे होते हैं पार्टिकल्स की, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बहुत हाई होती है। नाइन्थ प्रॉपर्टी है रिजिडिटी फ्लूइडिटी। रिजिडिटी मीन्स एक फिक्स, ठीक है, फिक्स शेप। फ्लूइडिटी मीन्स बहना, जैसे पानी बहता है ना, वो होती है फ्लूइडिटी। ठीक है, सॉलिड में क्या होता है, रिजिडिटी होती है, सॉलिड बह नहीं सकते, सॉलिड फिक्स है। ठीक है, अगर एक कॉर्नर में आपने टेबल रख दिया तो रख दिया, वो खुद से मूव नहीं करेगा वहां से। ठीक है, वो रिजिडिटी होगी इसकी। लिक्विड क्या होते हैं, उनके पास फ्लूइडिटी होती है। ठीक है, लेकिन गैसेस से कम होती है, लेकिन होती है फ्लूइडिटी। मीन्स अगर पानी आपने मान लो किसी आपने पानी डाल दिया नीचे फ्लोर पे, वो अपने आप क्या होगा, बहने लगेगा। ठीक है, वो हो गया फ्लूइडिटी। गैस में क्या होता है, फ्लूइडिटी लिक्विड के कंपेयर बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपने एक कॉर्नर पे रूम के कॉर्नर पे आपने जो परफ्यूम है वो छिड़क दिया, इतने फास्ट वो क्या करेगा, पूरे रूम में क्या हो जाएगा, बह जाएगा, तो फ्लूइडिटी उसकी गैस की क्या होगी, ज़्यादा होगा। 10th प्रॉपर्टी है मोशन ऑफ पार्टिकल्स। मोशन मीन्स हिलना, मूवमेंट करनी, पार्टिकल्स की मूवमेंट। सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल्स की कोई मूवमेंट ही नहीं होती, मोशन ही नहीं होता, वो अपनी मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन मीन्स जिस जगह पे वो खड़े हैं वो उनकी मीन पोजीशन होगी। ठीक है, मीन पोजीशन पे ही वो अपने खड़े होके वाइब्रेट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल की जगह चला गया, मतलब ऐसे घूमते नहीं है, वो सिर्फ अपने ही जगह पे, ठीक है, हिल सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं, लेकिन अपनी पोजीशन नहीं छोड़ के जाते, कोई मोशन नहीं होता। लिक्विड में क्या होता है, वो उनका जो मोशन है, ठीक है, पार्टिकल्स का वो होता है फ्रीडम, वो होता है। मीन्स क्या होता है, 3 तरह के मोशन होते हैं। एक तो होता है ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशन मीन्स स्ट्रेट जाना, पार्टिकल्स जब स्ट्रेट जाएंगे वो होता है ट्रांसलेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन कौन सा होता है, जो राउंड घूमते हैं। ठीक है, अगर पार्टिकल्स राउंड घूमेंगे तो वो कौन सा मोशन हो गया, उनका रोटेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन मीन्स एक जगह पे खड़े होके वाइब्रेट करना। ठीक है, वो होता है वाइब्रेशनल मोशन। मीन्स लिक्विड में ये तीनों तरह के मोशंस होते हैं पार्टिकल्स में। ठीक है, पार्टिकल्स आप ऐसे देख नहीं सकते, ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो ये तीनों तरह के मोशन जो एग्जिबिट करते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हाँ जी, 1 मिनट बच्चे, हाँ जी, कोमल, आपका सेशन कौन सा है, मैं कह रही हूँ। हाँ जी बच्चे, आपने हैंड रेज किया था, कोमलप्रीत। हाँ जी बच्चे, एनी डाउट? कोमलप्रीत कौर। हाँ जी, गैस में क्या होता है, मैक्सिमम फ्रीडम होती है मोशन के लिए पार्टिकल्स के पास। ठीक है, वो उनके जो मोशन है बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि फ्रीली मूव कर रहे हैं।
11th है इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस। 11th प्रॉपर्टी है इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस। इंटर मींस जो पार्टिकल्स हैं एक मैटर के अंदर प्रेजेंट है, अब उनके बीच में डिस्टेंस देखना है। सॉलिड में क्या होता है, बिल्कुल स्मॉलेस्ट, ठीक है, क्योंकि क्लोजली पैक्ड है, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, इसकी वजह से जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से बहुत क्लोजली है, ठीक है, उनके बीच में जो डिस्टेंस है, दो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत क्या है, स्मॉल है, ठीक है। लिक्विड में क्या होता है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस सॉलिड के मुकाबले ज्यादा होता है, लेकिन गैसेस के मुकाबले क्या होता है, कम। ये सेंटर में आ गया लिक्विड, ठीक है। आप इनको क्या क्या कह सकते हो कि सॉलिड से क्या होते हैं, ज्यादा, ठीक है, गैस से क्या होते हैं, कम, मतलब ये सेंटर में आ गया, ठीक है जी। हाँ जी, इनके बीच में डिस्टेंस है जो वो सॉलिड से ज्यादा होता है, लेकिन गैसेस से थोड़ा सा कम होता है। गैस में तो बहुत ही ज्यादा होता है क्योंकि अट्रैक्शन ही नहीं है, ठीक है, दूर दूर भागते फिरते हैं। 12th प्रॉपर्टी है इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब शुरू से हम यही पढ़ रहे हैं इस टॉपिक में, सॉलिड में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होती हैं, लिक्विड में सॉलिड से कम होती है, लेकिन गैसेस में ज्यादा होती है, गैसेस से क्या होती है, ज्यादा होती है, लेकिन गैसेस में बिल्कुल ही नहीं होती, बिल्कुल वीकेस्ट होती है। हाँ जी, उसके बाद है मॉलिक्यूलर मॉडल्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। ये देखो बच्चे, ये फिगर बनी हुई है ना नीचे, फिगर 1.5, ऐसे मान लो पार्टिकल्स हैं, सॉलिड में तो बिल्कुल ही साथ साथ में अटैच होते हैं, ठीक है, उसकी फिक्स शेप बन जाती है सॉलिड की। इसकी वजह से ही जो सॉलिड्स हैं वो फिक्स शेप में होते हैं, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे से अट्रैक्ट होके फिक्स हो जाती है, ठीक है। इसकी वजह से ही जो सॉलिड की शेप है वो फिक्स बन जाती है, डेफिनेट शेप बन जाती है, रिजिड बन जाती है, लेकिन मतलब रिजिड मींस वो मूव नहीं कर सकते पार्टिकल्स, ठीक है। लिक्विड में क्या होता है, उनके जो दो पार्टिकल्स ले लिए उनके बीच में थोड़ी थोड़ी सी अट्रैक्शन है, सॉलिड के मुकाबले तो कम है, लेकिन गैसेस के मुकाबले है ज्यादा, ठीक है, इसीलिए वो थोड़ा सा नजदीक रहते हैं, बिल्कुल साथ में नहीं जुड़े होते, लूजली पैक्ड होते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा साथ में रहते हैं। गैस में क्या होता है, वो एक दूसरे से अट्रैक्ट ही नहीं होते, क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ही नहीं होती, इसीलिए वो कहीं भी घूम सकते हैं फ्रीली। ऐसा नहीं कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के पास ही जाएगा, वो कहीं भी घूम सकता है, ठीक है, फ्रीली मूव कर सकते हैं, उनको कि वो किसी पे डिपेंड ही नहीं करते, किसी और पार्टिकल पे डिपेंड ही नहीं करते, वो अपना अलग से घूमते रहते हैं। तो गैसेस में क्या होता है, रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में वो मूव करते हैं, कोई अरेंजमेंट ही नहीं होती पार्टिकल्स की, ठीक है। अगर अरेंजमेंट नहीं होती तो वो कहीं भी फ्रीली मूव करेंगे। मान लो आपने एक कंटेनर में कोई कंटेनर ले लिया बड़ा सा, उसमें सॉलिड को रख दिया, एक कंटेनर में आपने लिक्विड को डाल दिया, तीसरे कंटेनर में आपने गैस को बंद कर दिया, ठीक है। अब जो सॉलिड है वो तो बेचारा, उसके जो पार्टिकल्स है बहुत ही स्ट्रांगली हेल्ड है, वो घूम ही नहीं सकते, वो अपनी जगह पे ही रहेंगे, ठीक है। इसके लिए इसकी वजह से जो कंटेनर में आपने सॉलिड को रखा है उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो जैसा आपने रखा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जो लिक्विड है, लिक्विड को अगर आप कंटेनर में डालोगे, वाटर को डाल दिया, उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो भी बेचारा जैसे रखा है आपने वैसे ही रहेगा। लेकिन जो गैस है ना, अगर आप उसको कंटेनर में बंद करोगे, गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो इतने शैतान है, वो फ्रीली मूव कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या करेंगे, कंटेनर में जो कंटेनर की वॉल्स हैं, वॉल्स, ठीक है, जिस कंटेनर में आपने बंद किया वो ऐसे ऐसे कोलाइड करेंगे, कभी इधर कभी उधर, ऐसे मतलब स्ट्राइक करते रहेंगे, टकराएंगे, ठीक है, ऐसे ही घूमते रहेंगे, क्योंकि उनको कोई एक दूसरे का है ही नहीं, ठीक है। वो अपने अपने में ही मस्त रहते हैं, उनका एक मतलब फोर्स ही नहीं होती किसी दूसरे पार्टिकल से, तो इसीलिए जो पार्टिकल्स हैं गैस में वो कोलाइड करते हैं कंटेनर के साथ, ठीक है। अब जब कंटेनर में गैस के जो पार्टिकल्स है वो वॉल्स के साथ कोलाइड कर रहे हैं, तो वहां पे एक प्रेशर एक्सर्ट होगा। मान लो आपने एक कंटेनर में गैस को बंद कर दिया, अब गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव कर रहे हैं, फ्रीली मूव होने की वजह से जो उसके पार्टिकल्स हैं जब वो वॉल पे टकराएंगे, कंटेनर के वॉल पे टकराएंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, उस कंटेनर की जो वॉल्स है उस पर प्रेशर एक्सर्ट होगा, प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, गैस प्रेशर। हाँ जी,
बच्चे ये देखो यहाँ पे लास्ट लाइन पढ़ो। एज द मूविंग गैसियस मॉलिक्यूल्स collide with the walls of the container, pressure is exerted on the walls of the container. This pressure is known as gas pressure. इसी प्रेशर को हम बोलेंगे गैस प्रेशर। ठीक है, हाँ जी। ये होता क्यों है गैस प्रेशर? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स क्या है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीमली वीक अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, गैस का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, वॉल्यूम नहीं होता, उसको हम इजीली कंप्रेस दबा सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। ये एक जिस कंटेनर में आप इसको डालोगे वो पूरे कंटेनर को फिल कर देगी गैस। ठीक है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स वो क्या कर रहे हैं, वो पूरी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ठीक है, वो इजीली फ्लो कर रहे हैं, इनकी डेंसिटी भी कम होती है, इसीलिए वो क्या करते हैं, कंटेनर की वॉल के साथ कोलाइड करते हैं। कोलाइड की वजह से वहां पे प्रेशर लगता है, प्रेशर को बोलेंगे हम गैस प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे देखो, हाँ जी। बच्चे यहाँ पे साइड पे देखो फिगर 1.6 हाँ जी। आपने देखना है कि जो आपको ये तो पता है कि जो गैसेस हैं वो सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं, मींस हम उनको दबा सकते हैं। ठीक है, लिक्विड के कंपैरिजन गैसेस को ज्यादा हम कंप्रेस कर सकते हैं। इस एक्टिविटी को प्रूव करने, मतलब ये शो करने के लिए एक एक्टिविटी की गई है। इन्होंने क्या किया है, हाँ जी, यहाँ पे देखो बच्चे, एक सिलेंडर फिगर 1.6 में देखो, फिगर 1.6 में देखो, यहाँ पे एक ग्लास सिलेंडर है। हाँ जी, ग्लास सिलेंडर है। हाँ जी, ग्लास सिलेंडर है। देखो इन्होंने एक गैस को इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, अब देखो गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे। अब ऊपर से क्या कर दिया, बी में देखो, बी में क्या हो रहा है, एक पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन क्या होता है, मान लो एक ऐसा हैंडल होता है। ठीक है, किसी चीज को दबाने में हेल्प करता है। ठीक है, वो होता है पिस्टन। अब इन्होंने एक पिस्टन लगाया हुआ है, गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब जब पिस्टन को वहां ऊपर से कंप्रेस करेंगे, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो भी कंप्रेस हो जाएंगे। वो पूरा जोर से ऊपर से प्रेस करेंगे पिस्टन की हेल्प से, तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐसे कंप्रेस हो गए हैं। सी में देखो, तो मींस जैसे जैसे ऊपर से प्रेशर लग रहा है, जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से क्लोज आ गए हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इजी हम कंप्रेस कर सकते हैं गैस को। ठीक है, अब देखो जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड में देखो सिरिंज ले ली एक इन्होंने। ठीक है, उसमें वाटर डाल दिया। ठीक है, वाटर डाल दिया, उसके बाद पिस्टन, सिरिंज देखी होगी, जैसे उसमें लगा होता है ना, वो होता है पिस्टन। ठीक है, आप ऊपर से दबाते हो, लिक्विड नीचे जा रहा है। यहाँ से क्या होगा, जो लिक्विड है उसको कंप्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा एज कम्पेयर टू गैस। गैस को कंप्रेस करना इजी होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड। लिक्विड को थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये होता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। हाँ जी, गैस के जो पार्टिकल्स है वो यूजली पैक्ड होते हैं, इसीलिए हम उनको इजीली कंप्रेस कर सकते हैं पिस्टन की हेल्प से। लेकिन जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े से क्या होते हैं, थोड़े से स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टिव होते हैं गैस के कंपेयर, इसीलिए उनको कंप्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, तो इससे शो होता है जो गैसेस हैं वो मोर कंप्रेसिबल होते हैं देन लिक्विड्स। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट है वाइब्रेटरी मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर। हाँ जी बच्चे, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आज के लिए आपका इतना ही है। बुक्स ले लो बच्चे। ठीक है, जो आपको क्लास में करवाया जाता है, जैसे मैंने आज आपको रीडिंग करवाई है इस चैप्टर की, वही आपने सेम ही रिवाइज करना है। आपका होमवर्क यही होगा। ठीक है, जो मैंने आपको रीडिंग करवाई है
वही आपने सेम रिवाइज करना है। यही आज आपकी साइंस की डायरी है, इसीलिए आप बुक्स ले लो, ठीक है, इजी हो जाएगा आपको रीडिंग करना, ठीक है। एनसीईआरटी अब आपको नहीं लगेगी, बुक्स आपकी चेंज हो चुकी हैं, लिविंग साइंस की बुक्स हैं ये। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होगी, ठीक है। पहले आपको क्या होता था, साइंस एक ही पार्ट में तीनों थे, ठीक है, लेकिन अब क्या है, तीनों पार्ट्स अलग अलग आपको डिवाइड कर दिए हैं। तो प्लीज़ बच्चे जल्दी से अपनी बुक्स परचेज कर लो, ठीक है, और रीडिंग शुरू कर दो डेली की डेली, जो भी आपको काम करवाया जाता है, ठीक है। तो ये आप आज आपका साइंस की क्लास थी। ओके, सो यू मे नाउ। ओके बच्चे, थैंक यू।